हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज ब्रांड एम्बेसडर्स इन 2024। जनवरी से नवंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए हैं, अलग अलग कंपनी के या गवर्नमेंट के साइड से भी जो ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन है एग्जाम में पूछे जाने का। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ये पूरे ब्रांड एम्बेसडर एक सिंगल लेक्चर में प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कौन कौन से ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जिनको आपको गो थ्रू करना है। इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए मेरी एक बुकलेट आ गई है, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। अब आप कहेंगे सर 11 मंथ, यस, जनवरी से लेकर नवंबर तक के सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में और करीबन 2000 प्लस एमसीक्यूज आपको यहां पर मिलेंगे। एमसीक्यूज आप देखिए, प्रॉपर यहां पर डायग्राम्स बने हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मतलब हर चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाइए, आपको एग्जाम में सिर्फ यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सोचोगे बुकलेट कैसे मिल सकती है आपको, ये नीचे मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आपको बुकलेट मिल सकती है। और आप चाहें तो एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, देवाशीष क्लासेस, वहां से भी आप चाहें तो बाय कर सकते हैं और आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ब्रांड एम्बेसडर जो मैंने बताया आपको, दैट इज ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं I4C, क्या देखिएगा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ओके, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं, कौन है? आई थिंक आप लोगों ने इनको देखा होगा मूवीज में, यस, नाम है रश्मिका मंदाना, याद रखना आपको, ठीक है। और ये जो है दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, याद रखिएगा, इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है, उनको कॉम्बैट करना, मतलब उनको कंट्रोल करना, ये इस याद रखिएगा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का एजेंडा होता है, ठीक है। और उसी का भी ब्रांड एम्बेसडर, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है रश्मिका मंदाना। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज ब्रांड एम्बेसडर फॉर झारखंड असेंबली इलेक्शंस। अभी आपको पता होगा महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो रहे हैं, झारखंड में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। और यहां के जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए झारखंड असेंबली इलेक्शन के, वो है महेंद्र सिंह धोनी। आपको पता होगा धोनी झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो वो एक तरीके से वोटर्स जो हैं, जो यूथ है, उनको याद रखिएगा मोबिलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। वोटर्स वोट करें इस बार अपकमिंग झारखंड इलेक्शन में, जो कि इलेक्शन कमीशन ने इनको अपॉइंट किया है, ठीक है। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, जिनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है फॉर अपकमिंग झारखंड इलेक्शन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी इन इंडिया। याद रखिए बाइक रेसिंग की अगर बात करें तो देखिए कैंपेन भी चला है, फेस कर रेस कर। ओके, और कौन अपॉइंट हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर? आई थिंक आप लोग क्रिकेट के अगर फैन होंगे तो इनका नाम आप लोग जानते होंगे, यस, शिखर धवन। याद रखिएगा इंडियन टीम के ये ओपनिंग बैट्समैन रह चुके हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया था अगस्त 2024 में, तब उस टाइम पर भी न्यूज में आए थे शिखर धवन, याद रखिएगा। ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए मोटो जीपी इन इंडिया, याद रखिएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन अपॉइंट हुए, तो आंसर वुड बी शिखर धवन। ओके, नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, टोबैको कंट्रोल। बिल्कुल टोबैको कंट्रोल पे हमको टोबैको पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, जैसे आपको पता है कैंसर होता है। अब इसके नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई, इनका नाम है पीवी सिंधु। तो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, जिनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है टोबैको कंट्रोल के लिए। ओके, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई है। और ये क्वेश्चन मेरे चांसेस, मुझे लग रहा है ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के। पीवी सिंधु आई थिंक बैडमिंटन प्लेयर है, आपको पता होगा। और अगर मैं वर्ल्ड नो टोबैको डे की बात करूं तो 31 मई को हम वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर मुदुत पाचम। याद रखिए मुदुत पापाचन ग्रुप, याद रखिएगा मुदुत पापाचन ग्रुप जो है, याद रखिए ग्रुप क्या है पहले मैं आपको बता दूं। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी, जिसको आप कहते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ओके, जैसे एलआईसी हम बोलते हैं, एलआईसी भी एक एनबीएफसी है, वैसे ही ये भी एमपीजी जो है, दैट इज मुदुत पापाचन ग्रुप जो है, वो भी एक एनबीएफसी है। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, और कौन अपॉइंट किया? वो है शाहरुख खान। आई थिंक आप लोग का बहुत फेवरेट होगा बहुत लोग का, ठीक है, जो लोग लेक्चर देख रहे हैं। शाहरुख खान इज वन ऑफ द फेवरेट में भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। और ये भी नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रांड एम्बेसडर फॉर फ्रेंच ऑटोमेकर। याद रखिएगा गाड़ियां बनाते हैं ये, कंपनी का नाम क्या है? सिटोरेन। याद रखिएगा सिटोरेन, ये भी पूछ सकते हैं सिटोरेन क्या है। ये एक
फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी है और इन्होंने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट किया वो अपॉइंट किया है इंडिया के अगेन फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग देख भी रहोगे आजकल इसके शोरूम्स भी ओपन हो गए इंडिया में। ठीक है, तो सिट्रोन याद रखिए फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर पे आते हैं, स्पेस इंडिया। तो आप कहेंगे सही स्पेस इंडिया क्या है, मैं स्पेस इंडिया आपको बता देता हूं, याद रखिएगा स्पेस इंडिया एक याद है कि इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए पहले आपको बता दूं। देखिए आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, इनका नाम है संजना सांगी। ओके, अब आप कहेंगे सर संजना सांगी ये कौन है, एक्टर हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आई थिंक आपको पता होगा जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो उनकी लास्ट मूवी जो थी वो कौन सी थी, दिल बेचारा। तो आई थिंक आप याद कर सकते हो दिल बेचारा में यही एक्ट्रेस थी। ओके, तो इनको स्पेस इंडिया का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। स्पेस इंडिया याद रखिएगा स्पेस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करती है लोगों को पढ़ाने के लिए, टू टीच पीपल अबाउट स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी। याद रखिए स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी को पढ़ाने के लिए, याद रखिए एम्स टू टीच पीपल अबाउट स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये है स्पेस इंडिया, इसकी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है संजना। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एवर रेडी। आई थिंक आप लोग बैटरी यूज करते हैं, आपने देखा होगा एवर रेडी की बैटरी आप लोगों ने यूज की होगी। ठीक है, सो एवर रेडी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि इंडिया की एक बैटरी ब्रांड है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है और ये हमारे जिन्होंने हमको टोक्यो में यानी कि गोल्ड मेडल जितवाया था, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ओके, इस बार के यानी कि पेरिस ओलंपिक्स जो हुआ उसमें उन्होंने हमको सिल्वर जितवाया। ठीक है, जैवलिन थ्रोअर है। ठीक है, और इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम। आई थिंक आप सबने सुना होगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, आई थिंक आप सबको पता होगा। तो बीपीसीएल ने बीपीसीएल ने भी नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया ब्रांड एम्बेसडर। किसका, उनका जो प्रीमियम पेट्रोल होता है आपने सुना होगा स्पीड, कभी आपने पेट्रोल डलवाया होगा तो उसमें बोलते हैं ना स्पीड डाल देना, स्पीड उनका एक प्रीमियम पेट्रोल होता है। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट हुए वो अपॉइंट हुए नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो एवर रेडी बैटरी के भी अपॉइंट हुए हैं और बीपीसीएल के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के भी याद रखिएगा यही ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, जिसको आपको पता होगा आरसीबी ने 2024 में आईपीएल में सीएसके के सपने तोड़ दिए थे, क्योंकि लास्ट मैच आरसीबी जीत गई थी और सीएसके बाहर हो गई थी। ठीक है, और आरसीबी प्लेऑफ पे पहुंच गई थी। तो सीएसके के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए 2024 आईपीएल के, अब देखो 2024 आईपीएल तो हो चुका है बट स्टिल इस साल का है तो मैं आपको बता देता हूं, वो थी कटरीना कैफ। आप देख सकते हैं येलो जर्सी में है। ठीक है, तो जो लोग भी विसल फोड़ू हैं सीएसके के फैन है, ठीक है, तो आपको बता दूं आप कटरीना कैफ के ही फैन बन जाएंगे, क्योंकि ये आपके 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स की ये ब्रांड एम्बेसडर थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2024 में आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आईपीएल 2024 किसने जीता था। ठीक है, हु वॉन द आईपीएल 2024। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, और वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है सौरभ गांगुली को अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है सौरभ गांगुली एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर द स्टेट वेस्ट बंगाल। याद रखना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कि वेस्ट बंगाल की याद रखिएगा गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं नेशनल आइकॉन इन द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। अब पीडब्ल्यूडी क्या होता है याद रखिएगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी। ठीक है, इसके नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया है। तो मैंने पूछा है नेशनल आइकन कौन अपॉइंट किया गया है, तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल डिसेबिलिटी आइकन जो है, ठीक है, नेशनल डिसेबिलिटी आइकन जो है अपॉइंट किया वो किया है शीतल देवी को। ओके, आई थिंक आप लोगों ने इनको पेरिस के पैरालंपिक्स में देखा होगा, वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया गया एज अ नेशनल डिसेबिलिटी आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ कैटेगरी, मतलब नेशनल आइकन इन पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी। ओके, इलेक्शन कमीशन ने किया है। ठीक है, अब जल्दी से बता दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी इलेक्शंस भी चल रहे हैं, होने वाले हैं। आप मुझे बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, हु इज प्रेजेंटली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये बताना आपको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं। आई थिंक इमेज देखते ही आप लोग पहचान गए होंगे, भारत रत्न होल्डर हैं ये हैं हमारे सचिन रमेश तेंदुलकर। याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर इनका नाम है। ठीक है, और इनको भी रिसेंटली अक्टूबर में ही बैंक ऑफ बड़ौदा के, आपको याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं
ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो स्टेट बैंक की भी बात करनी पड़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी आप देख रहे होंगे आजकल बहुत ऐड आ रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के, क्योंकि एसबीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट कर दिया है, याद रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इनके साथ साथ आप देखेंगे स्मृति मंदाना जो है वो भी एसबीआई की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है। तो मतलब स्मृति मंदाना भी अपॉइंट हुई है और महेंद्र सिंह धोनी भी अपॉइंट हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी आप देख सकते हैं रिटायर्ड प्लेयर हैं, बट स्टिल आज की डेट में इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी है कि इनको बहुत जगह ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अभी भी इनको अपॉइंट किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ा एरोस्पेस। आप देखेंगे इसमें भी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी ही है, याद रखिएगा। गरुड़ा एरोस्पेस की बात करें तो ड्रोन्स बनाती है ये, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में, डिफेंस में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट हुए वो है महेंद्र सिंह धोनी। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रांड एम्बेसडर फॉर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की बैंक की बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर आप यहां पर देख सकते हैं, एक तो सुनील छेत्री हैं जो कि फुटबॉल के बहुत फेमस प्लेयर हैं। ओके, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और दूसरी है मैरी कॉम। ओके, सो मैरी कॉम जो एक बहुत फेमस बॉक्सर है, उनके साथ साथ एक फुटबॉलर है सुनील छेत्री, याद रखिएगा। ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर जेके लक्ष्मी सीमेंट। आई थिंक सीमेंट आप लोग देखते होंगे, सीमेंट जेके लक्ष्मी सीमेंट, बहुत ऐड आते हैं इसके। ठीक है, और आप लोग ऐड में देखते होंगे आपके इंडियन टीम के कैप्टन एट प्रेजेंट जो है वो है रोहित शर्मा, और वो जेके लक्ष्मी सीमेंट के, याद रखिएगा, एट प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना। जो रिसेंट अपॉइंट हुए ना, मैं आपको वही बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको रिसेंटली ही आते हैं। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ओके, इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। और अभी आपको बताओ जिन्होंने हमको 2 ओलंपिक्स, अभी जो ओलंपिक्स हुआ पेरिस पे, वहां पर शूटिंग में 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जितवाया, वो है मनु बाकर, जिनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसके मिनिस्टर कौन है। ये है उनकी इमेज, इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नेम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ओके, और ब्रांड एम्बेसडर है मनु बाकर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियर पेरिस। याद रखिएगा, आई थिंक लॉरियर पेरिस का आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ब्रांड है ना। तो लॉरियर पेरिस की अगर बात करें तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है आलिया भट्ट, याद रखिएगा। करेंट द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर लॉरियल पेरिस, याद रखिएगा, है ना। और ये ब्रांड ने लॉन्च भी किया अभी एक कैंपेन, आई एम वर्थ इट। ओके, और आलिया भट्ट के साथ उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया हुआ है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ बता दूं, ऑलरेडी ऐश्वर्या राय जो है ऑलरेडी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है फ्रॉम इंडिया, है ना, फॉर द ब्रांड। इस ब्रांड के लिए ऑलरेडी ऐश्वर्या राय बच्चन जो है आपको याद रखना है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और अब आलिया भट्ट को भी इन्होंने इस ब्रांड एम्बेसडर में अपॉइंट कर लिया है। ओके, तो आपको मुझे बताना है लॉरियल पेरिस का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, मतलब ये जो कंपनी है ये कहां बेस्ड कंपनी है। ओके, या मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए कि कंपनी किस कंट्री बेस्ड कंपनी है जिसने अभी आलिया भट्ट को रिसेंटली अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ओके, चलिए, और आई थिंक जो लोग मेकअप वगैरह लड़कियां करती हैं उनको इस ब्रांड के बारे में पता होगा। ठीक है, और बाकी जो लड़के देख रहे हैं वो लोग जरूर देखें कि कंपनी किस कंट्री की बेस्ड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईटीटीएफ फाउंडेशन। आप कहेंगे आईटीटीएफ क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। और पहली बार किसी इंडियन को एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है आईटीटीएफ फाउंडेशन ने। ओके, और वो है हमारे टेबल टेनिस प्लेयर जिनका नाम है शरद कमल। याद रखिए, शरद कमल जो है वो अपॉइंट हुए द ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईटीटीएफ, जो कि बहुत फेमस है टेबल टेनिस प्लेयर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर फॉर जीआरएम बासमती राइस। देखिए, जीआरएम बासमती राइस के कौन अपॉइंट हुए हैं? आज के इनको लॉरेंस बिश्नोई बहुत धमकियां दे रहा है। ठीक है, इनका नाम है सलमान खान। ओके, सलमान खान अपॉइंट हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर जीआरएम बासमती राइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लीग एम्बेसडर ऑफ साउथ अफ्रीका 20 लीग। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका की आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका से आईपीएल चलता है, वह साउथ अफ्रीका भी अपना 2020 लीग जो है वो कराता है। और उसका लीग का ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट हुआ है वो हुए एक इंडियन प्लेयर, उनका नाम है दिनेश कार्तिक। याद रखिएगा, फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर हैं, इनको अपॉइंट किया था लीग एम्बेसडर फॉर साउथ अफ्रीका 20 लीग। ओके, और एक बात और मैं बता दूं, इनके साथ साथ पहले से ही जो एक ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी थे इस साउथ अफ्रीका 20 लीग के, वो थे एबी डिविलियर्स। ओके, इन्हीं के आपको पता होगा आरसीबी के प्लेयर हैं। ठीक है, थे मतलब अब तो नहीं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, है ना। इनके साथ साथ दिनेश कार्तिक भी आरसीबी के प्लेयर थे। ठीक है, तो ये दोनों के आपस में दोस्ती होगी या जो भी होगा। एबी डिविलियर्स पहले से ही इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर थे और अब दिनेश कार्तिक को भी अपॉइंट कर दिया गया है। ओके, आगे है
ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्ले स्पोर्ट। अब आप कहेंगे प्ले स्पोर्ट ये कौन सा स्पोर्ट है? देखिए प्ले स्पोर्ट पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका काम क्या है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, बेटर करना, ट्रेनिंग फैसिलिटीज को बेटर करना, कहां पर, स्कूल्स में, सोसाइटीज में, और पहला टारगेट है इनका दिल्ली और जयपुर में, दो मेन सिटीज है जहां पर ये इसको इंप्रूव करेंगे, ठीक है, पहले फेज में, और फिर एंटायर कंट्री में ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेंगे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज को बेटर करेंगे, इसका नाम है प्ले स्पोर्ट्स। इन्होंने 3 अपने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड से। एक है सानिया मिर्जा जो कि आपको पता बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है, एक है मैरी कॉम बॉक्सर है, और ये एक एक्टर है रणविजय, ओके, रोडीज में आप इनको देखते होंगे, ठीक है, ये तीनों को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया प्ले स्पोर्ट्स ने, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हूप। आप कहेंगे हूप क्या है? हूप एक वेलनेस ब्रांड है, याद रखिएगा क्या है, एक वेलनेस ब्रांड है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है 2 टाइम ओलंपिक की, याद रखिएगा, मेडलिस्ट रह चुकी हैं, जिनका नाम है पीवी सिंधु, याद रखिएगा, बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु। इवन ये हूप जो ब्रांड है, वेलनेस ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर तो है, साथ साथ में इन्वेस्टर भी है, मतलब इन्वेस्टर भी है और ब्रांड एम्बेसडर भी है, कौन? पीवी सिंधु। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड, ठीक है, अगेन आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन ब्रांड है जिसका नाम है ग्रीन डे, ओके। इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो पीवी सिंधु ही अपॉइंट हुई हैं, याद रखना आपको, इन्होंने इस ब्रांड में भी इन्वेस्टमेंट किया है और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की, ओके। इसका काम क्या है, इस जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड ये है क्या, देखिए जो बायो फोर्टिफाइड फूड्स प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे आपको पता होगा आज के में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसा फूड प्रोवाइड करता है जिसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, जिससे उस फूड की न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। यार इसका काम क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो इंडिया में उसको कंट्रोल करना, कैसे? बाय बायो फोर्टिफाइड फूड्स प्रोवाइड करके, ओके। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को अपॉइंट किया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया, ठीक है, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई है, और ये हमारी एक्टर जिनका नाम है करीना कपूर खान, ओके। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ये पूछा सकता है, ठीक है। और यूनिसेफ अपॉइंट्स करीना कपूर एज अ नेशनल एम्बेसडर, याद रखिएगा, है ना, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। जल्दी से मुझे बता दो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर फॉर 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। आपको पता होगा ये वर्ल्ड कप हमने जीता है, इंडिया ने वर्ल्ड कप को जीता है, फाइनल हमने हराया साउथ अफ्रीका को, ठीक है। और ये मेंस का जो वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा था, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे 4 लोग को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, उन चारों के नाम आप देख लीजिए। एक तो यहां पर आपको दिख रहे होंगे युवराज सिंह, एक आपको पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी दिख रहे होंगे, ये वेस्ट इंडीज के यूनिवर्सल बॉस जिनका नाम है क्रिस गेल, और ये हैं एक फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, बहुत तेज दौड़ते रनर है, ठीक है, नाम है हुसैन बोल्ट, ओके। तो ये 4 याद रखिएगा इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है, और इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा ये वर्ल्ड कप पे, ठीक है, रोहित शर्मा कैप्टन, तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, कौन से एडिशन का ये वर्ल्ड कप था, ठीक है, जो अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ है, कौन से एडिशन का था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ओके। आगे बढ़ते हैं, ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईसीसी वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। देखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, मेन जो वर्ल्ड कप हुआ है उसको जीता है न्यूजीलैंड ने, मतलब न्यूजीलैंड ने फाइनल जीत लिया है, ठीक है। उन्होंने भी साउथ अफ्रीका को ही हराया, मतलब हमने भी साउथ अफ्रीका को हराया मेंस में, और वुमेन्स में भी न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, ठीक है। अब इस पे एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो रहे थे, उसकी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई थी, पाकिस्तान की प्लेयर है, इनका नाम है सना मिर, याद रखिएगा, सना मिर अपॉइंट हुई थी एम्बेसडर फॉर आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर, याद रखिएगा, सपोर्टेड बाय ड्रीम 11। तो आने के चांसेस थोड़े इसके कम हैं, बट स्टिल आप गो थ्रू कर लीजिए, कभी कभी उटपटांग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, ओके। आगे ब्रांड एम्बेसडर फॉर वुमेन फैशन ब्रांड जिसका नाम है डब्लू, देखिए डब्लू से वुमेन फैशन ब्रांड है, और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारी अनुष्का भाभी हैं, आपको पता हो विराट कोहली की ये वाइफ है, ठीक है। तो अनुष्का शर्मा आपको रखा है इंडियन वुमेन फैशन ब्रांड डब्लू की, यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है अनुष्का शर्मा जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्लाइस। स्लाइस आई थिंक कभी बचपन में स्लाइस या आपको फ्रूटी ऐसा आपको लगता होगा, या आपने पिया होगा, एक बीवरेज ब्रांड है, ठीक है। तो याद रखिए इसे करंट एम्बेसडर जो है वो आपको याद रखना है, ये जवान मूवी में आई है, आई थिंक आपने मूवी अगर देखी होगी शाहरुख खान की जवान मूवी, उसमें आ चुकी है, साउथ की एक्ट्रेस है जिनका नाम है नयनतारा, ओके। तो नयनतारा है वो याद रखिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है स्लाइस की, जो कि एक बीवरेज ब्रांड है, ओके। आगे बोट,
आई थिंक आप लोगों ने बोट के ईयरफोन्स वगैरह या स्पीकर वगैरह आपने शायद लिए होंगे, ठीक है, बोट के। तो इन्होंने अभी रिसेंटली अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, किसको, यशस्वी जायसवाल को, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के अभी आजकल ओपनिंग बैट्समैन है ये यशस्वी जायसवाल। ये अपॉइंट हुए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट। और एक्चुअली रणबीर सिंह ये ऑलरेडी आप देखेंगे जनवरी में ही, अब जनवरी या आई थिंक मुझे डेट याद नहीं है, बट ये ऑलरेडी बोट के एम्बेसडर बन चुके हैं। इवन इन्वेस्टर भी हैं, कौन, रणवीर सिंह, याद रखना, इन्वेस्टर एज वेल एज एम्बेसडर, वो याद रखिएगा आपको, दैट इज बोट ब्रांड, ओके। और अभी रिसेंटली यशस्वी जायसवाल को भी इन्होंने, जो क्रिकेटर हैं, उनको भी अपॉइंट किया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यूएनएचसीआर, अब आप कहेंगे ये क्या है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ओके, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ओके। इसके अभी रिसेंटली ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, जो कि एक एक्टर हैं, याद रखिए इनका नाम है, एक्टर जो क्या नाम है, थियो जेम्स, याद रखिए थियो जेम्स जो है वो ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के लिए, ओके। तो ये थे सारे ब्रांड एम्बेसडर, आपने देखे होंगे, मैंने क्विक रिवीजन करा दिया है। इसी में से आपको एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे, ओके। सो आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। बट आपका एग्जाम है, अब आप चाह रहे होंगे आपको कंपाइलेशन वीडियो मिल जाए। सो ये कंपाइलेशन नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, 9 मंथ करंट अफेयर, जनवरी से सितंबर तक की सारी करंट अफेयर्स यहां पर है, आप देख सकते हैं। प्रॉपर पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाया गया है, ठीक है। ये बुकलेट आप कैसे ले सकते हो, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, कैसे मिल सकती हो। चाहे तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब ये बुकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर अभी हमारे एग्जाम है, बहुत लोग के एग्जाम है, आपको बताओ दिसंबर में एग्जाम है लोगों के, ठीक है, अलग अलग मंथ में एग्जाम्स है। तो आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम तो है, बट अभी दिक्कत क्या है कि अभी आपने सितंबर तक की दी, अक्टूबर का क्या होगा। तो ये लो आपके लिए इसके साथ साथ अक्टूबर भी मैंने ऐड कर दी, मतलब अक्टूबर 2024 भी आपको इंक्लूडेड रहेगी इसमें, देख सकते हैं प्रॉपर्ली अक्टूबर की भी करंट अफेयर्स इसमें ऐड रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट व्हाट्सएप करना है, इसकी डिटेल्स आपको लेनी है और आप इस बुकलेट को ले सकते हैं। तो आप कहेंगे सर सिर्फ यही बुकलेट मिलेगी, देखो इसके साथ साथ आपको मैं एमसीक्यू की भी बुकलेट दूंगा, मतलब करंट अफेयर्स की एमसीक्यू बुकलेट दूंगा, ठीक है। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी 11 मंथ की, वो भी मिलेगी। फिर अभी आपने ब्रांड एम्बेसडर का वीडियो देखा, ठीक है, ऐसे मेरे टॉपिक वाइज लेक्चर्स आते रहते हैं, इसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स आती है, आपको पता होगा, उसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। डेली करंट अफेयर्स आती है, उसकी भी पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स रहती है, कंपाइलेशंस रहते हैं, स्टैटिक जीके सीरीज रहती है, अरे सब कुछ आपको A to Z हम करा के देंगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई करा के ही मानेंगे, याद रखिएगा। आपको वन टाइम पेमेंट करना, आगे की पेमेंट नहीं करनी है। कहने का मतलब अगर आपने एक बार इसे बाय कर लिया तो आपको फ्यूचर की भी करंट अफेयर्स मिलती रहेगी, मतलब ये लाइफ टाइम बेनिफिट मैं आपको दे रहा हूं। तुरंत व्हाट्सएप करो, ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर आप ले लो, आज लास्ट डे ऑफर का, तो तुरंत आप व्हाट्सएप करके ऑफर ले सकते हो, याद रखिएगा। ये बुक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखा है, ओके, वहां पर आप जाओगे, वहां मैंने हैंड रिटन नोट्स का एक फोल्डर बना रखा है, क्या बना रखा है, हैंड रिटन नोट्स का एक फोल्डर बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजों के, याद रखिएगा, नोट्स अवेलेबल है। तो अगर आपने क्लासेस कहीं ले रखी है तो आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं, इसका सैंपल आप दिया हुआ है, आप जाइए एक बार सैंपल को चेक करिए। अगर आपको नोट्स पसंद आते हैं, ऑफर चल रहा है अभी, एकदम फ्लैट ऑफ है, तो आप ऑफर में इसको बाय कर सकते हैं। तो एक बार जाकर एप्लीकेशन को जरूर विजिट करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर है, और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों अलग अलग नंबर है, ओके। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम लोग जनरल स्टडीज के लिए हमको क्लासेस चाहिए हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब क्लासेस बहुत दिक्कत दे रही है हमको, है ना, इनके लिए आप बताइए कोई क्लासेस वगैरह हो तो। बिल्कुल, इसका मैंने कंप्लीट कोर्स मेरे एप्लीकेशन में बना रखा है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पे जनरल स्टडीज का आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको जस्ट याद रखिएगा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, अभी 40% फ्लैट ऑफ भी चल रहा है, ओके। यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट, है ना। जिसको बुक्स चाहिए, याद रखिए नोट्स चाहिए, तुरंत व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। बट याद रखिएगा आप लोग प्लीज आजकल वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना, हम 1 मिलियन का टारगेट बहुत दूर लग रहा है, आई थिंक पता नहीं कब अचीव कर पाएंगे। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करिए, और शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करो। बहुत मेहनत से आपके लिए मैं ऐसे लेक्चर्स लेके आता हूँ जो एग्जाम के लिए टू द पॉइंट हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैं वो आप लोग जो डिमांड थी 11 मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो, वो आने वाला है विद इन 2 डेज। बट आप लोग प्लीज इस वीडियो को जितने ज्यादा लाइक करोगे उतनी जल्दी मैं ये वीडियो आपके लिए लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं, ओके। और नोट्स चाहिए हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स जो है नोट्स के रिगार्डिंग मिल जाएगी, ओके। अब यहां पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत,
जय जगन्नाथ।